यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी 30 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं, जिसके लिए धर्मनगरी काशी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी भी इन तैयारियों का जायजा लेने कल काशी पहुंचेंगे। आपको भी दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काशी में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी लंबे अरसे के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। 30 नवंबर को पीएम मोदी देव दीपावली के मौके पर काशी का दौरा करेंगे। ऐसे में धर्मनगरी काशी भी उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार हो रही है। पीएम मोदी का काशी में करीब 6 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान वो यहां पर लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए सीएम योगी भी शुक्रवार को वाराणसी जाएंगे। वहीं पीएम के दौरे को देखते हुए पूरी काशी नगरी उनके रंग में रंगी नजर आ रही है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए पूरा काशी ही उनके रंग में रंगता नजर आ रहा है। खादी मार्केट में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों के बीच में मोदी जैकेट का जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। बाजार में यहां ग्राहकों की खास डिमांड को देखते हुए मोदी जैकेट उतारी गई। इस समय खादी बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्त्र आए हैं जो युवाओं को बहुत लुभा रहे हैं। इस समय खादी में मोदी सदरी और जो लोकल को वोकल उन्होंने कहा है, उसके लिए लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं खादी कपड़े के लिए, रोजगार देने के लिए। प्रधानमंत्री बनारस भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या मोदी सदरी का क्रेज दिखाई दे रहा है? बढ़ेगा, बढ़ा हुआ है। हाँ, क्या लग रहा है, युवा आ रहे हैं तो क्या क्या है? सदरी खरीद रहे हैं, जैकेट्स लिए। और कौन से जैकेट लिए, क्या कर रहे हैं? मोदी जैकेट्स लिए। हाँ, और ड्राई फ्रूट्स लिए। मोदी जैकेट को लेकर इतना आकर्षण क्यों? नहीं, ये आकर्षण मेरा पहले का है और हर साल कुछ नया नया देखने को मिलता है, इसलिए ले लेते हैं कुछ। प्रधानमंत्री बनारस भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार काशी की जनता जैकेट वैकेट पहन के निकलेगी क्या उनके? जरूर पहन के निकले। क्रेज बड़ा है, काफी बड़ा है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए यहाँ का पर्यटन बाजार भी जोश में है। देव दीपावली से पहले ही कारोबारियों को अच्छे बिजनेस के संकेत मिल रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे की खबर से उनकी खुशी में दुगना इजाफा हो गया। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार देव दीपावली पर काशी विदेशी के बजाय देसी पर्यटकों से गुलजार रहने वाली है। हमारे साथ वाराणसी के पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान जी मौजूद हैं। कीर्तिमान जी, संभावनाएं क्या, तैयारियां कैसी? तैयारियां सब आखिरी चरणों में चल रही हैं और तैयारियों में मेन ये है कि पिछले साल की तरह से इस साल भी दोनों ही घाटों पर दिए जलाएंगे। इस बार पिछले साल इस पार के घाटों पर दिए जलाए गए थे समितियों द्वारा। इस बार हम लोग उस पार के घाटों पर भी गंगा समितियों और वॉलंटियर्स के माध्यम से दिए जलवा रहे हैं। वीसीवीडी साहब इसके नोडल हैं और उस पार ही पूरी प्रकाश इसी तरह होगा जिस इस पार जैसा प्रकाश होता है। इसके अतिरिक्त राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सबसे मेन ये है कि पूरे ही घाटों में कोई घाट छूटेगा नहीं। झालर इत्यादि और दियों, कम से कम 11 लाख दियों से पूरी काशी की देव दीपावली को भव्य रूप से मनाया जाएगा। वहीं वाराणसी में गंगा नदी में नाव चलाने वाले नाविक भी पीएम मोदी के दौरे से बेहद खुश है। पीएम मोदी की सुरक्षा की वजह से ललिता घाट से राजघाट तक नाव का संचालन प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन नाविकों की माने तो उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। इनका कहना है कि ये सभी घाट पर नाव लगाकर पीएम का स्वागत करेंगे। क्या हुआ? हम लोग का यही निर्णय हुआ कि प्रधानमंत्री का सम्मान के खातिर अगर हमारे भाई का आधा नाव अगर रुक जाता है तो क्यों न हम लोग रामनगर से राजघाट तक पूरे समाज के लोग निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए, सम्मान को दृष्टि को देखते हुए हम लोग क्यों न पूरे नाव को उस पार ले जाकर खड़ा कर देंगे और नाव एक दिन नहीं चलाएंगे। उनके सम्मान में हम लोग माला लेके खड़े रहेंगे और नाव को रख देंगे। श्रद्धालु घूमे चाहे न घूमे और परंपरा टूटे चाहे जो हो। अभी तक प्रशासन का आदेश अगर देखा जाए तो उन्होंने यही कहा है कि नावें जो हैं तो ललिता घाट से राजघाट तक नावें प्रतिबंधित रहेंगी। बाकी नावें जो चलेंगी 80 घाट से शीतला घाट तक लोग अपनी सवारी का आदान प्रदान करेंगे। बाकी जगहों पे वो आने जाने देंगे भी या नहीं जाने देंगे, ये भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। इसी सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने आपस में बैठक किया है और बैठक के दरमियान होता है कि हमारा एक भाई भूखा रहे और दूसरा भाई मलाई खाए, तो ये हम लोग के नज़र में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए अगर बनारस की सारी नौकाएं अगर चलती है तो हम लोग नौका संचालन करेंगे। अगर किसी भी भाई का पेट मरता है तो निश्चित तौर पर हम सारे भूखे सो जाएंगे, किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। ये हम लोगों ने प्रण लिया है। पीएम मोदी लंबे अरसे के बाद काशी के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में काशी के लोग भी पलकें बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं।
पीएम यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और यहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो काशी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं। इस पर लाइव अपडेट के लिए नीतीश पांडे हमारे साथ सीधा वाराणसी से जुड़ रहे हैं। गंगा घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। लोग कितने उत्साहित है ये हमने दिखाया, काशी कैसे रंग में रंग गई है ये हमने दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री के किस तरह के कार्यक्रम यहां रहने वाले हैं नीतीश, और लोगों की क्या उम्मीदें हैं आगे उनसे। आस्था, अगर बता दें तो काशी उत्साहित है। सबसे पहले ये बता दें आपको कि काशी में उत्साह चरम पर है। प्रधानमंत्री का आगमन, कोरोना काल में पहली बार प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं। देव दीपावली और खास तौर पे पर्यटन को लेकर अपार संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। बल्कि यूं कहें तो एक तरह से ब्रांड मोदी आने वाले समय में पर्यटन को एक नई ऊंचाइयां देगा, इसके भी कयास लगाए जाने लगे हैं। तो बनारस में उत्साहित लोग हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कब आएं और कब वो प्रधानमंत्री को देख सकें। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री यहां पर इस गंगा के बीच से, ऐसा अभी तक की सूचनाओं के अनुसार, इस गंगा के बीच से क्रूज में सवार होकर गंगा आरती और इसके साथ देव दीपावली की छटा को निहारेंगे। तो काशी में क्या सोच रहे हैं लोग, ये इन लोगों से ही जान लेते हैं। केडी, क्या सोच रही है काशी, क्या कुछ सोच रही है काशी की जनता? देखिए, विश्व विख्यात देव दीपावली है और इस बार कुछ खास होने इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे ये पहला अवसर कि जब प्रधानमंत्री हमारे इस काशी में शिरकत करेंगे देव दीपावली पर, अपने आप में चार चांद लगाएंगे। और मैंने 2 लाइन पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। हर काशी में उत्सव दीप महोत्सव, अद्भुत देव दिवाली है, दुनिया देखेगी मोदी के संग संग आई देव दिवाली है। आप बताइए, इस जिस तरह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक तरह से पर्यटन कहीं ना कहीं पटरी पर आ रहा था और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री, जब देव दीपावली भी कहा जाता है एक पर्यटन का बड़ा ब्रांड है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? हमें काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत दिन बाद हमारे मोदी जी हमारे सांसद हैं, काशी में आ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत तेजी से पर्यटन का विकास होगा, रोजगार की काफ़ी संभावनाएं बढ़ेंगी, चाहे वो नाविक हो या फिर होटल व्यवसाय हो, टूरिज्म हो, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में चार चांद लगने वाला है क्योंकि हमारे बीच तो आस्था, अगर आपको बता दें कि काशी के बारे में कहा जाता है कि विदेशी पर्यटक भी देव दीपावली का दृश्य देखने के लिए आते हैं। हालांकि इस बार विदेशी पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन देसी जो पर्यटक हैं उनसे काशी गुलजार होने वाली है, देसी पर्यटकों की बुकिंग है। और आने वाले दिनों में चूंकि प्रधानमंत्री देश के बाहर भी जाते हैं, वो भी एक ब्रांड के तौर पर लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जताई जा रही है। आप बताइए, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, विदेशों में तो जो जाते ही हैं, वो यहाँ का निमंत्रण लेकर के उनको आमंत्रण करते हैं यहाँ आने के लिए। तो जिस वजह से कि हमारे देश का पर्यटन चरम पे रहेगा और इसको दिन प्रतिदिन ये बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन इस समय जो वैश्विक जो महामारी का जो कोरोना काल आया है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये कुछ समय के लिए जो विराम लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या आने वाले समय में ये उम्मीदें जता रहे हैं आप लोग? ऐसे लग रहे हैं कि जब इस आयोजन कहा जाता है कि देव दीपावली एक बड़ा आयोजन कहा जाता है कि पर्यटन के लिहाज से बड़ा आयोजन होता है, और उसमें जब प्रधानमंत्री शिरकत करें, प्रधानमंत्री आए, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में तस्वीर कहीं ना कहीं निखरेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि विगत 6 वर्षों से हम लोगों की तरफ से भी, काशीवासियों की तरफ से और हमारी गंगा सेवा निधि की तरफ से निमंत्रण मोदी जी को, माननीय मोदी जी को जाता रहा है। लेकिन इस वर्ष हम लोगों का एक सौभाग्य भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में रहेंगे और इसमें पूरे काशीवासियों का उत्साहवर्धन होगा। गंगा सेवा निधि से भी जुड़े लोग हैं, हनुमान जी, किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री गुजरेंगे? हम लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी के आने पे। चूंकि हम लोग 1991 से गंगा आरती का स्टार्टिंग हुआ था, हम लोग हमेशा प्रधानमंत्री जी को भेजते रहे हैं निमंत्रण, पर प्रधानमंत्री जी किसी भी कारण से नहीं आ सकते रहे। इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग और इसीलिए लोगों का उत्साह और आयोजकों का इंतजार। बस अब थोड़ा ही समय बाकी है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, काशी भी मोदी रंग में रंग चुका है। काफी लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री सबके बीच में होंगे। हर काशीवासी को बहुत उम्मीदें। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, अहम अपडेट के लिए।